हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करा था। आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो जाएगी आज। तो सबसे थर्ड क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट, यानी कि ये हमें कुछ दिए गए हैं एक्सप्रेशंस, हमें इनकी प्रोडक्ट फाइंड करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले नंबर की नंबर से मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद वेरिएबल्स की होती है। तो सबसे पहले देखें, ये ए स्क्वायर है, तो अगर ए के आगे कुछ नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ए के आगे 1 है ना। तो अब देखिए, अब अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई होती है ना, तो 1 की मल्टीप्लाई, फिर 2 की, फिर 4 की। तो 1 इंटू 2 इंटू 4, तो क्या आ गया, 1 2 सा 2, 2 4 सा 8 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए सारे में ए है, तो एक ए हमने कॉमन ले लिया। और अकॉर्डिंग टू अवर रूल, अगर वेरिएबल हमारे सेम है और मल्टीप्लाई में है तो क्या क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, है। तो अब यहाँ पे टोटल क्या क्या पावर है, 2 है, 22 है, 26 है। तो 2 प्लस 22 प्लस 26। अब यहाँ पर देखें, 8 ए की पावर क्या आ गई, 6 और 2 कितना होता है बताइए, 8 होता है, और 8 और 2 कितना होता है, 10 होता है। यहाँ पर 10 का 0 कैरी आया, 1 2 3 4 5, यानी कि ए की पावर क्या आ गई, 50 आ गई। 8 ए की पावर 50। तो फर्स्ट का क्या आंसर हो गया, 8 ए की पावर 50। सेकेंड पार्ट देखते हैं, यहाँ पर हमें फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया है, कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले नंबर्स की नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2/3 इंटू -9/10। ठीक है, अब हम नंबर्स की नंबर से कर रहे हैं, तो 2 से 10 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और 3 से 9 हो जाएगा -3 टाइम्स में। यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, -3/5 ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल क्या क्या दिए गए हैं, यहाँ पर xy, यहाँ पर भी xy। सबसे पहले x को करेंगे, यहाँ पर हम लिखे x, ठीक है x। अब ये 2x थे हमारे, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर x की पावर 2, ये हमारे मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यहाँ पर 1 + 2। फिर देखिए y यहाँ पर y की पावर 1 है, यहाँ पर y की पावर 2 है, फिर से हो जाएगा y की पावर 1 + 2, है ना। तो अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, -3/5, x की पावर 3, y की पावर 3, y की पावर 3। तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट देखें, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म में है, कोई बात नहीं, इसे भी सॉल्व करेंगे आसानी से। सबसे पहले नंबर से लिखेंगे, -10/3 इंटू 6/5 इंटू 6/5, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 से 6 जाएगा 2 टाइम्स में, 5 से 10 जाएगा -2 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पर -10 है तो -2 हो जाएगा। इज इक्वल टू, अब देखें 2 2 = 4, साइन माइनस का लग गया। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स बचे ना, वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, सबसे अब p की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर p की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखें p की पावर 1 प्लस कितना है, 3, और यहाँ पर देखें q की पावर 3 है, यहाँ पर q की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा, q की पावर 3 + 1 इज इक्वल टू, आंसर क्या आ गया हमारे पास, -4p, 3 + 1 4, q 3 + 1 4, ये आ गया हमारा आंसर। -4p की पावर 4, q की पावर 4 इज इक्वल टू -4 p की पावर 4, q की पावर 4, है ना। अब चलिए अब बढ़ जाते हैं, ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इजी पार्ट होगा। देखिए यहाँ पर x के आगे कुछ नहीं, 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, है ना, यहाँ पर 1 होगा। अब 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 1 1, यहाँ पर हम कह सकते हैं, यहाँ पर सिंपल 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर 3 है, सॉरी यहाँ पर 2 होगी, यहाँ पर 3 होगी, यहाँ पर 4 होगी। ओके, यहाँ पर x की पावर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो क्या होगा, ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, तो ये सारी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कर देंगे 1 x की पावर
1 + 2 + 3 + 4 इज इक्वल टू, अब हम चाहे 1 लिख दें या फिर 1 ना भी लिखें, हमारा आंसर सही आएगा, क्योंकि x के आगे कुछ नहीं होगा तो 1 ही होगा। अब 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, तो x की पावर 10, ये आ गया हमारा आंसर, x की पावर 10। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व। तो अब हम बढ़ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या बोला है, ए पार्ट है इसका, टोटल इसके 2 पार्ट होंगे। तो सबसे पहले ए पार्ट देखें, सिंप्लीफाई 3x ब्रैकेट में 4x - 5 ब्रैकेट क्लोज +3, ठीक है, ये हमारी एक्सप्रेशन है। एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर x = 3, सेकंड x = 1/2। तो यहाँ पर ये एक्सप्रेशन में हमें x की वैल्यूज पुट करनी होगी। सबसे पहले x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, फिर उसका आंसर फाइंड करेंगे, और सेकंड में x की पावर x = 1/2 पुट करेंगे इन x की जगह। तो हमें आंसर फाइंड करना है दोनों ही तरीके से। सबसे पहले फर्स्ट वाला करें, तो x = 3 है, तो यहाँ पे 3 × 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x की जगह 3 हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखें 4 × 3 हो जाएगा -5 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली। अब 3 × 3 = 9 ब्रैकेट 4 × 3 = 12 -5 + 3। अब 9 × 12 - 5 कितना होता है बताइए जल्दी से, 7 होता है। 7 + 3 इज इक्वल टू 7 9 से कितना होता है, 63 होता है। 63 + 3 इज इक्वल टू 63 + 3 66 हो गया हमारे फर्स्ट वाले का आंसर। अब जल्दी से सेकंड वाला करते हैं। सेकंड, यहाँ पर x की हमारी क्या वैल्यू है, 1/2 है, तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पर भी 1/2 रखेंगे, यहाँ पर भी 1/2 रखेंगे। तो 3 × 1/2 ब्रैकेट में 4 × 1/2 -5 + 3, ये हो जाएगा हमारा। अब देखें यहाँ पर, तो 3 × 1 = 3/2 हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2 से कट नहीं सकता। अब देखें 4 × 1, यहाँ पर हम 2 से 4 काट देते हैं, चलिए। अब 2 × 1 हो गया 2 - 5 + 3। अब यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर अब 2 चीज़ें कर सकते हैं, या तो हम 3/2 की मल्टीप्लाई कर दे ब्रैकेट से, या फिर हम पहले से सॉल्व कर लें। तो पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेते हैं। 3/2 × 5 - 2 कितना होता है, 3 होता है, साइन हमारे बड़े नंबर का लग जाएगा, ठीक है, +3। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 3 3 से कितना होता है बताइए, 9 होता है। 9 यहाँ पर -9 आ जाएगा, 0.2 + 3, ठीक है। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं, 1 है, तो अब हम इनका डिनोमिनेटर इक्वल करें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर -9 ही रहेगा, प्लस 1 2 = 2, तो 3 2 कितना होता है, 6 होता है, इज इक्वल टू -9 + 6 करेंगे, यानी कि 9 में से 6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और साइन हमारा माइनस का आ जाएगा, अपॉन 2 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमने हमारा फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करा। अब हम बी वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा बी पार्ट। इसमें ये बी क्या बोला गया है, ये हमारी एक्सप्रेशन है, a ब्रैकेट में a² + a + 1 × 5 एंड फाइंड इट्स वैल्यूज फॉर, यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, 0, सेकंड में a की वैल्यू 1, थर्ड में a की वैल्यू -1, तीनों को पुट करके हमें निकालना है आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट का करें। फर्स्ट यहाँ पर a की पावर हमें क्या रखनी है, 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0, यहाँ 0। तो अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर 0 कर दें, यहाँ पर 0 की पावर 2 + 0 + 1, यहाँ पर 5 रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 ब्रैकेट में 0 का स्क्वायर 0 होता है, +0 + 1 5 इज इक्वल टू, अब हम देखें यहाँ पर 0 × 0, 0 + 0 + 1 कितना होगा, 1 होगा, × 1 + 5, ठीक है। तो 0 × 1 कितना होता है, 0 होता है,
प्लस 5 कर देंगे इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 5 आ गया। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड, अब यहाँ पर क्या करना है हमें, सेकंड में हमें ए की वैल्यू क्या रखनी है, ए की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 5। ठीक है, यहाँ पर 5 यहाँ पर प्लस 5 होगा। ठीक है, प्लस, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखें तो 1 इंटू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ पर 3 प्लस 5 इज इक्वल टू आंसर क्या आ गया हमारा 8 आ गया। बहुत ही इजी तरह से। अब थर्ड पार्ट देख लें। यहाँ पर ए की पावर हमें क्या रखनी है -1 रखनी है। कोई बात नहीं, -1 ब्रैकेट में -1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, यहाँ पर प्लस -1 रहेगा प्लस 1 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा जब हमने ए की जगह -1 रख दिया तो। ठीक है, अब -1 इंटू यहाँ पर -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, -1 इंटू -1, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर +1 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस -1 प्लस 1 प्लस 5। अब आप यहाँ पर गलती कर बैठ सकते हैं कि आप इन दोनों को कैंसिल कर दें, 1 और -1 को कैंसिल कर दें, लेकिन अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हमें सबसे पहले प्लस करना होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 1 प्लस 1 है ना, 1 प्लस 1, हमें -1 नहीं करना, हमें 1 प्लस 1 करना है। तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 - 1 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर -1 इंटू 2 - 1 क्या हो गया 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 1 इंटू 1 1, यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस का प्लस 5। अब देखें 5 - 1 कितना होता है, जब यहाँ पर माइनस प्लस है तो माइनस होगा, तो 5 - 1 हो गया 4, साइन लग गया बड़े नंबर का, तो आंसर क्या आ गया हमारा +4 आ गया। तो ये हो गया हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप इसे लिखते जाइए इसे और समझते भी जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया। अब 5th क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या बोला गया है, ए पार्ट है, टोटल इसके 4 पार्ट होंगे। इसमें क्या बोला गया, ऐड करना है हमें इन एक्सप्रेशंस को, जैसा कि हमने हमारे एक्सरसाइज 8.1 में एडिशन सीखा था वैसे ही होंगे ये भी। तो लेकिन हमें इन्हें सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इन ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा, है ना। तो ब्रैकेट को खोलेंगे ऐसे, तो p की मल्टीप्लाई p से होगी, p की मल्टीप्लाई q से होगी, q की मल्टीप्लाई q से, q की मल्टीप्लाई r से, r की मल्टीप्लाई r से, r की मल्टीप्लाई p से। कोई बात नहीं करेंगे। देखिए p की मल्टीप्लाई p से तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस p की मल्टीप्लाई q से क्या हो जाएगा p q हो जाएगा। ठीक है, q की मल्टीप्लाई q से q स्क्वायर हो जाएगा, माइनस q की मल्टीप्लाई r से तो qr हो जाएगा। एंड यहाँ पर ये हम क्या कर रहे हैं, इसे सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो r की मल्टीप्लाई r से r स्क्वायर माइनस r की मल्टीप्लाई p से rp। ठीक है, ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। अब जैसा कि हम करते थे एडिशन में वैसा ही करेंगे, p स्क्वायर माइनस पी क्यू, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर देखना है हमें, क्या क्यू स्क्वायर है, नहीं है, तो क्यू स्क्वायर हम क्या लिख देंगे, बाहर लिख देंगे। माइनस क्यू आर है यहाँ पर कहीं, नहीं है, तो यहाँ पर भी माइनस क्यू आर बाहर लिख देंगे। आर स्क्वायर है यहाँ पर कहीं पे, नहीं है, तो आर स्क्वायर बाहर लिख देंगे। आर पी है यहाँ पर कहीं पे, नहीं है, तो इसे भी हम बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर माइनस आर पी आर स्क्वायर प्लस माइनस क्यू आर क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू पी स्क्वायर। अब देखिए अभी आप सोच रहे होंगे भाई तूने तो बिना बताए सारा सॉल्व कर दिया। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हमारे पास था ही क्या, इसके ऊपर भी 0, इसके ऊपर भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ 0 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। जब भाई इनके नीचे कुछ है ही नहीं तो ये ऐड किससे होंगे, 0 से ऐड होंगे ना। तो जब 0 से हम आरपी में 0 ऐड करेंगे तो आरपी ही आएगा, आर स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे तो आर स्क्वायर ही आएगा,
क्यू आर में 0 ऐड करेंगे क्यू आर ही आएगा, क्यू स्क्वायर में 0 ऐड करेंगे क्यू स्क्वायर ही आएगा। ऐसे ही माइनस पी क्यू में 0 ऐड करें तो पी क्यू आएगा, पी स्क्वायर में 0 ऐड करें तो पी स्क्वायर आएगा। यही हमारा सिंपल आंसर था। अगर हम इसके इनके ऊपर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर मैंने पहले 0 नहीं लगाए थे, यहाँ पर क्या करा था हमने पहले 0 यहाँ पर नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि भाई ऐड करने के लिए कुछ है ही नहीं इनके ऊपर नीचे, तो क्या करेंगे सेम नंबर लिख देंगे हम, सिंपल। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। बहुत ही ज्यादा शानदार तरीके से हमने फर्स्ट वाला पार्ट कर लिया है। तो अब बी पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा बी पार्ट। इसमें क्या बोला गया, ऐड करना है हमें सेम। तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। सेम मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट से होगा, 2x की z से, 2x की x से, 2x की y से, है ना, फिर 2y की z से, फिर 2y की y से, फिर 2y की x से, ये होगा सिंपल। तो यहाँ पर जब 2x की z से करेंगे तो 2xz हो जाएगा, माइनस 2x की 2x स्क्वायर से करेंगे यानी कि 2x की x से करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अब 2x की y से करेंगे तो 2xy हो जाएगा, सिंपल। एंड 2y की z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2yz हो जाएगा, माइनस 2y की 2y स्क्वायर 2y से करेंगे, 2y की y से करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2y की x से कर दे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, 2yx हो जाएगा। ये बन गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। अब सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन लिख देते हैं। तो 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2xy, है ना। अब देखें क्या 2yz है यहाँ पर, 2yz नहीं है तो 2yz हमने यहाँ पर उतार दिया। अब 2y स्क्वायर है, नहीं है तो 2y स्क्वायर भी हमने यहाँ पर उतार दिया। अब क्या 2xy है, देखें ये रहा 2xy, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2xy। अब देखिए यहाँ पर yx है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर मैंने xy क्यों लिखा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये सब मल्टीप्लिकेशन में है। जब 2 इंटू वाई इंटू एक्स होगा जब भी तो 2yx बनेगा, इसीलिए मैंने कम्यूटेटिव के की यूज करके हमने यहाँ पर सेम वेरिएबल कर दिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2y स्क्वायर में 0 प्लस करें सेम होगा, माइनस 2y स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस में रहेगा, प्लस में होगा माइनस में होगा, ये किस में होगा, हमारा प्लस में ही होगा। यहाँ पर प्लस में लगा देते हैं। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 2yz बचा, क्योंकि इसमें भी प्लस करने के लिए 0 ही है। अब देखिए यहाँ पर माइनस 2xy, यहाँ पर माइनस 2xy। अब माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 + 2 4xy। तो ये हुआ हमारा। अब आप यहाँ पर कैंसिल नहीं कर सकते थे क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन नहीं थे, सेम साइन थे। अगर सेम साइन होंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर 2 + 2 4 हो गया, साइन हमारा माइनस का लग गया। यहाँ पर भी हमारा 0 है तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर अभी माइनस ये हो गया 2xz। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा सी वाला पार्ट। इसमें क्या बोला गया, सब्ट्रैक्ट करना है अब हमें इन एक्सप्रेशन को। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर ब्रैकेट खोलना होगा, है ना। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 3l की मल्टीप्लाई l से होगी, 3l की मल्टीप्लाई l से, फिर -4 से, फिर क्या कि किससे हो जाएगी मल्टीप्लाई, 5l से हो जाएगी। तो 3l की मल्टीप्लाई l से होगी तो l 3l स्क्वायर माइनस 3l की स्क्वायर माइनस 4m से होगी। तो 3 4 से कितना होता है, 12 होता है, lm लिख देंगे, lm लिख देंगे, ठीक है। प्लस 3l की मल्टीप्लाई 5n में, तो 3 5 15, यहाँ पर भी ln लिख देंगे, ठीक है। अब ये हो गया हमारा फ्रॉम 4l को 10n से मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम्स 40, यहाँ पे ln माइनस 4l की मल्टीप्लाई माइनस 3m से, तो 4 3 12 होता है, और l इंटू m lm, प्लस 4 2 8, यहाँ पर l इंटू l हो रहा है तो l स्क्वायर।
ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन में से ये वाली एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करनी है। तो लिखते हैं 40ln माइनस 12lm प्लस 8l²। अब यहाँ पर लिखते हैं l स्क्वायर कहाँ पर है, ये रहा, तो यहाँ पर प्लस 3l² लिख देंगे। lm कहाँ है हमारा, ये रहा, यहाँ पे माइनस 12lm लिख देंगे। फिर ln कहाँ है हमारा, ये रहा, यहाँ पर प्लस 15ln लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम बताइए, हम साइन चेंज करेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो साइन चेंज होंगे। यहाँ पर प्लस था, यहाँ माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 में से 3 माइनस करा तो क्या आया, 5 आया, 5l²। प्लस में से माइनस है, कैंसिल हो गया, क्योंकि 12m था हमारा प्लस का, ये वाला 12m माइनस का था, तो इन्हें अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 0 आएगा आंसर, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया, ये प्लस का रहेगा। 40 में से 15 माइनस करें तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, तो 2ln, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, 25ln इज इक्वल टू 25ln प्लस 5l², ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ जाते हैं हमारे डी पार्ट की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम देख लेते हैं हमारा डी पार्ट। इसमें क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्शन ही बोला गया है। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे, 3a की 3a से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3a² हो जाएगा ना। 3a की b से मल्टीप्लाई करें, ये क्या हो जाएगा, 3ab, यही हो जाएगा। अब 3a की हम c से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 3ac हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या है हमारा, -2b है। ठीक है, हमने इतना कर लिया। अब सॉरी, यहाँ पर हम -2b नहीं लिखेंगे, अब हम ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पर -2b इंटू a करें तो क्या हो जाएगा, -2ab, यही हो जाएगा b इंटू a। चाहे ba लिखते हैं चाहे ab लिख दे, आंसर ठीक होगा। ठीक है, अब देखें 2b की -b से मल्टीप्लाई करें, सबसे पहले देखें माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे। 2b इंटू b करेंगे तो 2b² हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा 2bc। ठीक है, अब फ्रॉम 4c इंटू a करेंगे, यहाँ पर साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस 4ac प्लस 4bc, क्योंकि 4c की b से मल्टीप्लाई करी, bc हो गया। अब 4c की c से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 4c² हो जाएगा। ये हमने एक सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे पहले हम वो वाला एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो 4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब हम ये वाली एक्सप्रेशन लिखेंगे। सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमारा कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, क्योंकि ये वाली हमारी बड़ी एक्सप्रेशन आ गई, -4ac प्लस 4bc प्लस 4c²। अब देखिए यहाँ पर हम देखें हमारा कुछ कैंसिल होगा। अब देखिए यहाँ पर ab है, ये भी ab है, ये प्लस का, ये माइनस का। अब अगर हम इन्हें काटें, अगर हम इन्हें काटने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या बचेगा, इन दोनों को माइनस करके ab बचेगा, सिंपल ab बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 माइनस करा तो बचा 1, यानी कि 1ab हमारा आंसर है। चाहे हम 1 लिख भी सकते हैं, 1 ना भी लिखें तब भी आंसर ठीक होगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब देखें और कुछ कटेगा क्या, bc 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 bc, यहाँ पर और कुछ हमारा नहीं कट रहा है। ठीक है, तो अब हम देखें क्या a² की जगह है, यहाँ पर a² की जगह नहीं है, तो यहाँ पर a² साइड में लिख देते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास ये था ना ab की जगह है कहीं पे, ab की जगह भी नहीं है, तो यहाँ पर प्लस ab लिख देंगे। अब देखें ac है, यहाँ पर ac, ये रहा ac, यहाँ पर प्लस 3ac। अब 2b², क्या यहाँ पर b² है, b² नहीं है, तो यहाँ पर प्लस 2b²। -2bc, bc है यहाँ पर कहीं पर, bc ये रहा, तो यहाँ पर -2bc। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इनके ऊपर कुछ नहीं है तो हम सिंपल कर देंगे, -2b² माइनस ab -3a²। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा प्लस 4c², है ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है।
अब प्लस प्लस हो जाएगा प्लस, 4 + 2 हो जाएगा 6BC, और यहाँ पर ये भी माइनस ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 + 3 7, तो 7AC हो गया आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।